पिन पॉइंट एंट्री करके बिग रिस्क रिवार्ड कैप्चर किया। और इस ट्रेड की लॉजिक समझते हैं, क्यों यहीं पे एंट्री किया गया, यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं किया गया, यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं किया गया, इतना पिन पॉइंट एंट्री कैसे किया गया, इस ट्रेड की लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। एंड गाइस मैं आपको बता दूं, आप ये देख सकते हैं कितना रिस्क रिवार्ड बढ़ा है, 1:5 के आसपास है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। पहला अपना इस वीडियो में रहेगा कि चार्ट को रीड कैसे किया जाता है, मीन्स आप ये चार्ट को रीड कैसे करते हैं एसएल हंटिंग एंड साइकोलॉजी को यूज करके। दूसरा इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डायरेक्शन कैसे पता है कि आज मार्केट रियलिटी में अपसाइड ही जाएगा या डाउन साइड आने वाला है, तो इसका हम लोग पता करने वाले हैं। और तीसरा रहेगा टॉपिक यहाँ पे कि यहाँ पे पिन पॉइंट एंट्री कैसे किया गया, क्या देखा गया, क्या क्या मार्केट में देखते हैं एंट्री बनाने से पहले, और यहाँ पे जब रेड कैंडल बन रहे हैं तो आप यहाँ पे बाइंग का प्लान कैसे कर रहे हैं। इतना मार्केट ओपन होने के बाद रेड कैंडल बना रहा है, डाउन साइड में आ रहा है, फिर भी आप यहाँ पे ग्रीन अप साइड के बारे में क्यों सोच रहे हैं, तो यहाँ पे पिन पॉइंट एंट्री कैसे बनी है। और गाइस मैं आपको बताऊं तो जितने भी नए लोग हैं, ये ट्रेड लाइव के अंदर दी गई है और लोगों ने बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। मैं डेली लाइव आते रहता हूँ। तो गाइस हम लोग बात करते हैं, पहला क्या है अपना चार्ट रीडिंग। परफेक्ट चार्ट रीडिंग कैसे किया जाता है, तो हम लोग यहाँ पे चार्ट रीडिंग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे चार्ट रीडिंग करने के लिए पहले यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रीवियस डेटा देखा जाता है। स्क्रीन को मैं बिग साइज थोड़ा सा कर देता हूँ यहाँ पे। तो प्रीवियस अगर डेटा देखा जाता है, पहले अगर यहाँ पे हम लोग 2 डेटा देखें, 2 दिन का अगर यहाँ पे डेटा देखें तो मार्केट में क्या हुआ है, 2 दिन के अगर डेटा के अनुसार मार्केट में देखें तो क्या पोजीशन बनी हुई है यहाँ पे। इससे अपने को डायरेक्शन भी पता लग जाए कि मार्केट अपसाइड जाने वाला है या डाउन साइड जाने वाला है। ये तो आज का चार्ट है, आज का चार्ट को भूल जाओ, आज के चार्ट को आपको देखना भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए मार्केट में, तो यहाँ पे मार्केट बिग गैप अप ओपन हुआ है। यहाँ पे बिग गैप अप ओपन होते ही यहाँ पे बाइंग में गया है, बट उनका ऐसे लेते हुए मार्केट उसी के दिन यहाँ पे क्या किया है, डाउन साइड आ गया है। तो जितने भी यहाँ पे बायर्स थे उनका एसएल ले चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे सेलर्स बचे हैं। तो यहाँ पे अगर इस डेट देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ है, जो सेलर्स ऐड भी हुए थे उनको मार्केट यहाँ पे क्या किया है, साथ के साथ निकालने की कोशिश किया गया है। एक बार अच्छे से देखो कि कोई अगर यहाँ पे एंट्री करता है, पूरा हम लोग चार्ट रीड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, मार्केट ओपन होते ही पहली बात तो बिग गैप अप ओपन हुआ है और स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ओपनिंग होते ही यहाँ पे क्या कर रही है, बाइंग जा रही है। तो सभी लोग यहाँ पे बाइंग करने की सोचेंगे। एंड ऊपर से क्या है, यहाँ पे इस लेवल पे 25,000 का साइकिल नंबर है, तो इसका ब्रेकआउट कर दिया। जब मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा तो लोग बाइंग करने की सोचेंगे। अगर किसी का मिस भी हो गया होगा तो यहाँ पे इस रिट्रेसमेंट के साथ बाइंग करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे लोगों ने बाइंग किया भी। जब इसका ब्रेकआउट के बाद और इसके ब्रेकआउट के बाद लोगों ने बाइंग किया, तो आपको ये बात पता होगी कि रिटेलर्स को मार्केट कभी प्रॉफिट देता नहीं है। मीन्स बहुत ज्यादा कम रिटेलर्स को प्रॉफिट होते हैं मार्केट में, तो रिटेलर्स का ड्राइव करता है मार्केट, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और एसएल हंटिंग करता रहता है। तो यहाँ पे जितने भी बायर्स बैठे, सात बार के बार यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बायर से बैठ रहे हैं। यहाँ पे बाइंग हुआ, रिट्रेसमेंट दिया, अगेन यहाँ पे बाइंग हुआ, अगेन यहाँ पे रिट्रेसमेंट समझ के यहाँ पे बायर्स ही बैठ रहे हैं। तो जब सारे बायर्स बैठेंगे, और क्योंकि यहाँ पे एक साइक्लिकल नंबर है, साइक्लिकल नंबर के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो बायर्स बैठेंगे। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, उनका एसएल लेने के लिए यहाँ पे तेजी से स्पाइक्स में डाउन साइड का बनाया। तो सारे यहाँ पे बायर्स के एसएल हंट हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पे अगर मार्केट में देखा जाए तो ये जब सेलिंग होने लगा तो इनको देख के यहाँ पे एक क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक एम पैटर्न दिख रहा है। एम पैटर्न देखते हुए लोग यहाँ पे अब सेलिंग करने की सोचेंगे। इसका जब ब्रेकडाउन होगा, इसके ब्रेकडाउन पे जब लोग यहाँ पे सेलिंग करने की सोचेंगे, क्यों सोचेंगे कि यहाँ पे गैप पड़ा हुआ है, इस गैप को सोचेंगे कि गैप को मार्केट यहाँ पे फिल करेगा। और मार्केट ने क्या किया, इस गैप को फिल नहीं किया। क्यों नहीं किया, कि ज्यादा यहाँ पे सेलर्स सब ऐड होना स्टार्ट हो गए, तो उनका एसएल लेने के लिए मार्केट यहाँ पे पुल बैक दिया ताकि उनका एसएल ले ले, देन यहाँ पे आए। तो अगेन यहाँ पे सेलर्स आने लगे एक रिट्रेसमेंट के साथ, तो अगेन मार्केट ने उनको निकालने के लिए यहाँ पे एक लिक्विडिटी जनरेट कर दिया। अगर आप इसको अच्छे से देखो तो यहाँ पे क्या किया है, बिल्कुल यहाँ पे एक लिक्विडिटी जनरेट कर चुका है मार्केट। तो इस टाइप से मार्केट सेलर्स को भगाते हुए स्लोली करते हुए आया है। यहाँ भी सेलर्स को निकालते हुए गया है और बायर्स को होप देते गया है कि यहाँ पे बाइंग करो, यहाँ पे बाइंग करो, यहाँ पे बाइंग करो। तो इस टाइप से यहाँ पे सेलर्स और बायर्स को दोनों को ट्रैप करते हुए आया है यहाँ पे, और सेलिंग में दिखाया। और अचानक से यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट रिवर्स कर गया। जो भी बच्चे कुछ सेलर्स भी थे वो भी यहाँ पे निकलने की कोशिश करती है। तो इस तरह से चार्ट को रीड किया जाता है। अगर इसका डेटा हम लोग देखें तो यहाँ पे मार्केट में क्या होता है, मार्केट ओपनिंग होती है, ओपनिंग होते ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है, बहुत बिग साइज का ग्रीन कैंडल बनाता है। एंड यहाँ पे 25,000 का साइक्लिकल नंबर, इसका ओपन होने के साथ ही यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता है। और ब्रेकआउट करने के बाद ये 3 कैंडल लगभग ऊपर ही सस्टेन करता है। लेकिन इस कैंडल में क्या होती है, वीकनेस होती है। वीकनेस के कारण क्या करता है, मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आता है। क्यों आता है, पहली बात तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट जब करता है
तो यहाँ पे सारे रिटेल्स बायर्स ऐड होना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये बड़ी ग्रीन कैंडल बना रखी है। तो लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग करना है, तो यहाँ पे लोगों ने बाइंग किया और उनका एसएल लेने के लिए मार्केट टोटली यहाँ पे डाउन साइड आ गया। यहाँ तक तो किसी को पता नहीं होता कि यहाँ पे सेलिंग करना है। जब यहाँ पे ये सेलिंग मिस हो जाती है, जब ये रिट्रेसमेंट करता है, तो अगेन यहाँ पे लोग सेलिंग करने की सोचते हैं। और जब लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करने की सोचा, तो उनको अगेन यहाँ पे निकालने की कोशिश किया गया, निकाल के अगेन मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आया। ये बात आपको पता होनी चाहिए, कभी भी रिटेलर्स का यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता है, मतलब 100% नहीं, लेकिन प्रॉफिट होता है, लेकिन बहुत ज्यादा कम होता है। चांसेस ज्यादा होते हैं कि रिटेलर्स की यहाँ पे ऐसे लंड किया जाए। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 95% रिटेलर्स क्या करते हैं, लॉस में रहते हैं। तो वही आपको 95% की तरह नहीं सोचना है, आपको 5% की तरह तो सोचना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एंट्री किए, उनका ऐसे लैंड किया गया, देन यहाँ पे आया गया। और यहाँ पे अगर दिखाया जाए कि बहुत लोग स्मार्ट होंगे तो क्या सोचेंगे, यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा है और नेक लाइन का ब्रेकडाउन भी कर रहा है, तो लोग यहाँ पे सेलिंग करने की फिर से सोचेंगे। तो यहाँ पे लोगों ने सेलिंग करने की सोचा, बट उनका ऐसे लेते हुए मार्केट टोटली अपसाइड में चला गया। तो यहाँ तक तो किसी ने बाइंग नहीं किया होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो सभी लोग यहाँ पे सेलिंग करने की सोच रहे हैं, और ऊपर से सेकंड नंबर के नीचे भी है। तो यहाँ तक हर कोई यहाँ पे सेलिंग के बारे में सोच रहा होगा, और ऊपर से यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ तक तो मार्केट साइडवेज है। क्या पता मार्केट क्या कर रहा होगा, यहाँ से अपसाइड जा रहा होगा, यहाँ से मार्केट डाउन आ रहा है, अगेन अपसाइड जा रहा है, अगेन डाउन साइड आएगा। तो इस तरह सोच रहे होंगे, बट यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, उनका यह मूव मिस हो गया। तो बहुत लोग यहाँ पे क्या किए होंगे, स्मार्ट तरीके से यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न सर्च किए होंगे, उनको डब्ल्यू पैटर्न दिखा होगा। इस नेक लाइन का ब्रेकआउट जब हुआ होगा, तो यहाँ पे लोगों ने बाइंग करना भी स्टार्ट कर दिए होंगे। जब लोगों ने बाइंग करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे वीक देखो किस तरह से उनका ऐसे लंड किया गया है। किसी को प्रॉफिट हुआ है क्या? किसी को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो इतना हमने जब तक यहाँ पे अभी हम लोग चार्ट को रीड किए हैं, आपको क्या पता लगा है किधर साइड में एसएल पड़े हैं यहाँ पे? तो अगर आप देखोगे तो कहीं भी एसएल नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि जो भी सेलर्स बैठे हैं उनको मार्केट ने साथ के साथ निकाल दिया। यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ रिकवरी बन चुकी है। कहीं भी एसएल मिल रहा है क्या? अगर यहाँ पे अगर प्रीवियस डेटा इसका भी देखे, यहाँ पे सेलर्स बैठे, यहाँ से मार्केट उनको निकाल दिया, और जो बायर्स बैठे उनको मार्केट में आया, यहाँ पे निकाल दिया। तो कहीं भी एसएल जब नहीं मिल रहा है तो मार्केट कहाँ जा सकता है? तो इस चार्ट रीडिंग से आपको कोई समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि यहाँ पे भी से रिकवरी हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे एसएल नहीं मिल रहा है। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ता है, और प्रीवियस डेटा देखना होता है यहाँ पे। तो और प्रीवियस डेटा देखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार ट्रेंड देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है आज का। गाइस मैं कैसे यहाँ पे चार्ट को एनालिसिस कर रहा हूँ एंड चार्ट को कैसे रीड कर रहे हैं, इसी तरह से आपको भी रीड करना है, और इसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए, दूसरा कंफर्मेशन क्या मिल रहा है, मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे अपसाइड में है। मार्केट अपसाइड जाता है, रिट्रेसमेंट देता है, अगेन यहाँ पे अपसाइड जाता है, अगेन रिट्रेसमेंट दिया है, अगेन यहाँ से अपसाइड जा रहा है। तो इसका ब्रेकआउट होने के बाद ये मार्केट यहाँ पे अपसाइड में जा सकता है, बहुत ज्यादा चांस हो सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि ये जब बी से रिकवरी बनती है, तो मार्केट यहाँ पे टोटली कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे साइडवेज होने की थोड़ी सी कोशिश करता है। मीन्स यहाँ पे साइडवेज का मतलब ये टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है। कि आपका यहाँ पे ट्रेंड क्या दिख रहा है, ट्रेंड आपको यहाँ पे अपसाइड का दिख रहा है। तो आपका प्लान क्या होना चाहिए, जिस तरफ से हम लोगों ने चार्ट रीड किया है, यहाँ पे अपना प्लान क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो अपना प्लान यहाँ पे क्या होना चाहिए, मार्केट अगर गैप ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, तीनों केसेस में अपसाइड ही जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड यहाँ पे बता रहा है और एसएल पड़े हैं नहीं डाउन साइड। तो क्यों ही आएगा मार्केट अपसाइड, डाउन साइड की ओर? मार्केट यहाँ पे क्यों ही आएगा डाउन साइड की ओर? तो मार्केट यहाँ से अपसाइड में अपने ट्रेंड को रैली दे सकता है। तो इस तरह से अपना प्लान अपसाइड का होना चाहिए। तो गाइस मैं किसी बता दूं, यहाँ पे बहुत लोगों को लग रहा है कि ये चार्ट रीड होने के बाद, मीन्स यहाँ पे चार्ट बनने के बाद मैं ऐसे एनालिसिस कर पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट लगा लूंगा कि मैंने इस दिन भी बोला था यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे अपसाइड जाएगा। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस अपना क्लियर क्या हो गया, यहाँ पे चार्ट को रीड कैसे करते हैं एंड डायरेक्शन भी यहाँ पे पता लग गया। चार्ट को रीड अगर करने आता है, आपको एसएल हंटिंग फाइंड करने आती है, साइकोलॉजी को रीड करने आता है, तो आप डायरेक्शन भी पता कर पाओगे। तो यहाँ पे दोनों टॉपिक कवर हो गए। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, आज के चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं एंड यहाँ पे ही हमने एंट्री क्यों बनाया, इसी लेवल पे हमने एंट्री क्यों बनाया, इसको हम लोग यहाँ पे एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपना प्लान आज का क्या है, अपसाइड का। तो मार्केट ओपन होते ही डायरेक्शन पहले आपका क्लियर होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। आपका अपना डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे अपसाइड का है। तो अपना डायरेक्शन जब क्लियर है तो हम लोग क्या सोचेंगे, हमेशा सेटअप बनाने की कोशिश करेंगे अपसाइड की ओर। जो भी अपना सेटअप होगा बार बार सोचेंगे कि अपसाइड की ट्रेड मिले। तो यहाँ पे अपसाइड की ट्रेड के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे डाउन साइड में आता है, तो डाउन साइड आता है, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, टेंशन में नहीं आना है कि मार्केट अपना तो प्लान था कि अपसाइड जाने के लिए, लेकिन मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आ रहा है। तो ये डाउन साइड क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे गैप पड़ा है और गैप को फिल कर रहा है। और ये भी होती है कि मार्केट में हमेशा गैप भी फिल नहीं किया जाता है,
तो आप इसको कैसे क्लियर कर पाओगे कि यहाँ पे गैप फिल करेगा कि नहीं कर पाएगा। तो मार्केट जब ओपन होता है तो आपको 5 मिनट या 10 मिनट मीन्स 1 से 2 कैंडल आपको वेट करना आता है यहाँ पे कि आप कैंडल कैसा बन रहा है, ये ग्रीन बन रहा है या रेड बन रहा है। तो यहाँ पे आपको देखना होता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने यहाँ पे अगर बाइंग किया होगा, लेट सपोज किसी ने बाइंग किया होगा, अगर गैप अप ओपन होता है तो लोग यहाँ पे प्रॉफिट भी बुकिंग करते हैं। अगर लेट सपोज आपने ही यहाँ पे BTST प्लान किया है, आज बाइंग किया है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, आपको प्रॉफिट दिखेगा तो आप रुकोगे क्या? यहाँ पे नहीं रुकोगे, आप यहाँ पे बुक करने की सोचेंगे। तो सभी लोग बुक करते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की भी रेड कैंडल आती है। रेड कैंडल का मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आ जाएगा। और यहाँ पे एक लिक्विडिटी का भी काम करता है। मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे सेलिंग में आने लगा तो लोग यहाँ पे सेल करने की सोचेंगे, सोचेंगे कि यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग तक आ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपका प्लान यहाँ पे अपसाइड में जाना चाहिए, बार बार सोचना चाहिए। जहां भी अगर आपको दिखे कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, या आपकी अगर सेटअप हो वहां पे, तो आप यहाँ पे प्लान बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमने यहाँ पे प्लान कैसे बनाया। तो अपना प्लान यहाँ पे अपसाइड का था। मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे क्या किया, डाउन साइड में आया और इसका सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बना रहा था। जब ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट किया था, जब ही हमने यहाँ पे बोलना स्टार्ट कर दिया था कि आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। बट यहाँ पे किसी ने बाइंग नहीं कर पाया। जब किसी ने बाइंग नहीं कर पाया तो हमने क्या देखा, यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा होल्ड करने लगा है। जब मार्केट होल्ड करने लगा है तो मैं बार बार बोल रहा था कि और ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा मार्केट, ज्यादा टाइम यहाँ पे अगर होल्ड करना स्टार्ट करेगा तो सभी बायर्स ऐड अगर होना स्टार्ट कर देंगे तो एक बार लिक्विडिटी लेगा और मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकता है। तो लिक्विडिटी यहाँ तक आ सकती थी। इस तरह से हम लोग यहाँ पे सोच पा रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट टाइप का बन रहा है यहाँ पे, तो मार्केट में यहाँ कहीं तक आ सकती थी, क्योंकि यही कहीं पे टाइम पास किया है मार्केट प्रीवियस डे। तो ये इस टाइप का हो सकता था। बट अगर यहाँ पे हमने ऑब्जर्व करने की कोशिश किया तो ये जो रेड कैंडल बन रही थी, ये वाली जो रेड कैंडल डीप में दे रही थी नीचे साइड, और बैंक निफ्टी 50 के कंपेयर में यहाँ पे बहुत ज्यादा बेयरिश है, मीन्स वहाँ पे फॉलिंग हो रही है बहुत ज्यादा। निफ्टी 50 तो यहाँ पे बुलिश भी है, निफ्टी 50 ओवरऑल यहाँ पे बुलिश है, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पे बेयरिश है। लेकिन हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि अगर बैंक निफ्टी में देखे एक बार, तो बैंक निफ्टी में देखे तो यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है। आप यहाँ पे देखो रेड कैंडल अच्छा बन रहा है, यहाँ पे डाउन खोल कर रहा है। बट यहीं पे अगर हमने बैंक निफ्टी को देखा, इसी कैंडल को अगर बैंक निफ्टी को देखो कंफर्मेशन के लिए, गाइस यही होती है कंफर्मेशन, इसी तरह देखते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी देखो तो बेयरिश है कि नहीं, बहुत ज्यादा बेयरिश है उसके कंपेयर में। बट यहाँ पे होल्ड कर रहा था, वहां निफ्टी 50 में रेड कैंडल बन रहे हैं, बट यहाँ पे बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, मीन्स यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहे हैं। इसको तो और वहां पे सपोर्ट मिल रहा है बैंक निफ्टी को, और डाउन साइड आ जाना चाहिए, बट ये डाउन साइड नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो फेक था। रेड कैंडल जो निफ्टी 50 में बन रहा था वो फेक था, बस लोगों को डराने के लिए, ताकि सेलर्स ऐड हो, उनका एसएल लिक्विडिटी मिले और मार्केट यहाँ से अपसाइड जाए, इसलिए वहां पे रेड कैंडल बनाया जा रहा था। और यहाँ अदरवाइज क्या करना चाहिए था मार्केट को, अगर रियलिटी में नीचे आना होता तो बैंक निफ्टी तो यहाँ पे और ओवर थिंग यहाँ पे क्या देखा जाए, मार्केट यहाँ पे तो डाउन साइड में तो है ही, डाउन साइड में तो, और यहाँ पे इसको बड़ा ग्रीन रेड कैंडल बनना चाहिए था, बट यहाँ पे बड़ा नहीं बना, सपोर्ट ले रहा था। तो यहाँ से कंफर्मेशन मिला कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत लिक्विडिटी लेगा, तो एसएल थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बफरिंग में अपना एसएल नहीं होगा। लेकिन मार्केट को जाना अपसाइड ही है और अपना डायरेक्शन भी अपसाइड ही बोल रहा था। तो इस बेसिस पे हमने वहां पे क्या किया, इस बेसिस पे हमने वहां पे सोचा और वहां पे क्या किया, हमने ट्रेड बनाया। अभी निफ्टी 50 का चार्ट लगाता हूँ एक बार। तो इस बेसिस पे हमने यहाँ पे निफ्टी 50 में चार्ट लगाए। तो अब बहुत लोगों बोलेंगे कि आपने टारगेट ऐसे पिक कैसे किया, यहाँ पे इस लेवल पे आपने टारगेट कैसे पिक किया। तो गाइस हमने पहला टारगेट यहाँ पे दिया था, पहला टारगेट अपना यहाँ था इस लेवल के हाई के यहाँ पर। तो मैंने बोला था डायरेक्टली यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो स्पाइक्स में निकलेगा यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन रहा है। तो इस बेसिस पे यहाँ पे टारगेट था। और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आपको ड्रॉ नहीं करने आता है तो आप मेरा वीडियो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का देख सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने बात किया यहाँ पे, एंड इस तरह से हमने यहाँ पे बिग रिस्क रिवार्ड कैच कर पाए लाइव ट्रेड के अंदर। अगर आप देखो तो यहाँ पे लाइव ट्रेड के अंदर यहाँ पे इस तरह से रिस्क रिवार्ड कैच कर पाए। अगर लेट सपोज मान लो किसी का यहाँ पे ट्रेड मिस हो गया था किसी तरह से, अब यहाँ पे फिर से चार्ट रीड करने की कोशिश करते हैं, आज वाले मार्केट का चार्ट रीड करने की कोशिश करते हैं, क्या क्या हो सकता है और कैसे लाइव मार्केट में सोचा जाता है। तो गाइस सभी लोग देखेंगे यहाँ पे, अगर किसी का यहाँ पे मान लो लेट सपोज मान लो ये वाला चार्ट क्या होता है, मिस हो जाता है, मीन्स यहाँ पे ये ट्रेड मिस हो जाता है, आप कब प्लान बनाओगे। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि सर यहाँ पे अगर मेरा ट्रेड मिस हो गया तो इसके ऊपर मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ क्या। तो मैंने डायरेक्टली बोला था नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पे देखो इसका ब्रेकआउट के बाद सभी लोग बाइंग ही बाइंग करेंगे और मार्केट बाइंग में गया भी है। अगर आप देखो चार्ट को रीड कैसे किया जाता है, तो मार्केट यहाँ पे बाइंग में गया है,
यहाँ तक तो किसी को समझ में नहीं आया होगा कि बाइंग करना है, मीन्स यहाँ पे मार्केट बाइंग में भी जा सकता है। जब डे हाई का ब्रेकआउट किया होगा, जब डे हाई का ब्रेकआउट किया होगा तो लोग यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट किए होंगे और अच्छा खासा उनको प्रॉफिट भी दे दिया, इजिली यहाँ पे प्रॉफिट दिया, थोड़ा सा भी परेशान नहीं किया यहाँ पे। चलो अच्छी बात है। जब इस रेजिस्टेंस का भी यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया तो और ऐड जब होना स्टार्ट होंगे और कंफर्मेशन मिलेगी तो क्या यहाँ पे प्रॉफिट देगा? क्या मार्केट नहीं देगा? यहाँ पे प्रॉफिट देगा क्या? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जब बहुत ज्यादा यहाँ पे रिटेल्स बायर्स ऐड होना स्टार्ट होंगे तो उनका ऐसे लेने के लिए मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आ सकता है। मैंने ऐसे डायरेक्टली बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। क्यों बोला था? आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे एसएल हंटिंग के बेस पे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे लंच करने चले गए। तो चलो हम लोग चार्ट को रीड करते हैं, लंच करने गए उसका बात अलग है। तो यहाँ पे देखते हैं तो क्या हुआ, मार्केट स्लोली स्लोली करके डाउन साइड आ रहा है। तो बहुत लोग यहाँ पे आप प्लान बना रहे थे कि मैं यहाँ से अब सेल कर देता हूँ, मैं यहाँ से अब सेल कर देता हूँ। सभी लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे सर सेल कर सकते हैं क्या? तो हमने बोला था कि यहाँ पे सेल नहीं करना है। क्यों नहीं वो करना है यहाँ पे? क्योंकि ये जब सेलिंग में आना ही था मार्केट को तो यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल नहीं बनता है, जो छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं नहीं बनता है। यहाँ पे अगर सेलिंग में आना था तो क्या करता, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता छोटे छोटे, ये रेड कैंडल नहीं बनाता, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता, थोड़ा थोड़ा जाता रहता है ऐसे। क्यों? क्यों? यहाँ पे साइकोलॉजी है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा बुलिश गया है, इसका ब्रेकआउट भी कर चुका है, रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट कर चुका है, तो इसके ऊपर बायर्स ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके ऊपर क्या होते हैं? बायर्स ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अब मार्केट यहाँ से जाएगा, चलो जा ही रहा है, धीरे धीरे जाता ही रहेगा, तो बायर्स ही बायर्स ऐड होते। फिर उनका एसएल लेते हुए मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ सकता था, ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी अगर रियलिटी में डाउन साइड आना था तो। इस बेसिस पे हमने बोला था। तो और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, छोटे छोटे रेड कैंडल बना रहा है, मीन्स यहाँ पे लोगों को दिखा रहा है कि सेलिंग करो सेलिंग करो, मार्केट बुला रहा है। और ये बात आपको पता आनी चाहिए कि जो मार्केट में दिखता है वो कभी नहीं होता और जो नहीं दिखता है वही मार्केट में होता है। ये बात आप लोग कान खोल के सुन लो अच्छे से, तो बेनिफिट रहेगा। तो यहाँ पे सारे सेलर्स ऐड होना स्टार्ट हुए तो उनका मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एसेलेट कर दिया। तो इस रिट्रेसमेंट के साथ सभी लोग बोल रहे थे कि सर यहाँ पे हम बाइंग करें क्या, मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकता है। तो मैंने डायरेक्ट बोला था कि प्लीज यहाँ पे कोई भी बाइंग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे फिबोनाची का 0.3 लेवल है और इस लेवल से अगर सपोर्ट लेके मार्केट जा रहा है तो सभी लोग यहाँ पे बाइंग करने की सोचेंगे। क्यों सोचेंगे? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो अच्छे से, अगर आप अच्छे से यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे तो मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे इतना अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट किया, अपसाइड का मूवमेंट किया, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दिया और अगेन यहाँ पे अपसाइड में जा रहा है, तो सभी लोग ही बाइंग करने की सोचेंगे। तो आप बोलोगे कि सर जब सभी लोग, तो अपना प्लान यही होता है जब सभी लोग बाइंग करने की सोचना स्टार्ट करते हैं वहां पे आपको नहीं सोचना है, आपको वहां पे सोचना ही बंद कर देना है। जब सभी लोग सोचना स्टार्ट करते हैं जब भी आपको सोचना ही बंद कर देना है वहां पे, या प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। तो इस बेसिस पे बोला आप एंट्री मत करो। और दूसरी यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, अगर रियलिटी में जाना ही था मार्केट को तो ये बड़ा सा बिग ग्रीन कैंडल बनाता और स्पाइक्स में निकल जाता। तो मैंने डायरेक्टली बोला था कि यहाँ पे सारे बायर्स ऐड होंगे, रिटेलर्स को पहले निकालेगा देन यहाँ पे अपसाइड में जाएगा। ये भले ही मार्केट नहीं गया, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे गया है या नहीं गया, लेकिन हमने बोला था कि ये डायरेक्ट पहले एक बार निकालेगा, लिक्विडिटी जनरेट करेगा इन सभी का। अगर आप देखो अच्छे से तो लिक्विडिटी जनरेट किया कि नहीं किया, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करेगा जब ही यहाँ पे अपसाइड में जाएगा। तो इस बेसिस पे हमने प्लान किया था यहाँ पे। और हमने ये भी बोला था अगर फिबोनाची का यहाँ पे अगर टूल लगाए थे तो यहाँ पे 0.5 और 6 लेवल का एक जोन बन रहा था। तो हमने बोला था कि अगर मे भी पॉसिबल हो तो मार्केट यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे डाउन साइड यहाँ तक भी आ सकता है, देन यहाँ पे अपसाइड जा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस बेसिस पे हमने सभी को मना किया था यहाँ पे कि आपको ट्रेड नहीं करना है, अगर करना है तो इसका लिक्विडिटी जनरेट करेगा जब भी आपको यहाँ पे अपसाइड का प्लान करना है। और लोगों ने यहाँ पे क्या किया, बहुत लोग यहाँ पे वेट किए थे कि 0.5 लेवल का यहाँ पे जब आएगा जब भी मैं यहाँ पे करूंगा, बट मैंने यहाँ पे बोलना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि लिक्विडिटी जनरेट करके यहाँ पे बुलिश कैंडल बना रहा था बहुत तेजी से। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था कि आप चाहो तो बाइंग कर सकते हो अपने रिस्क रिवार्ड पर, लेकिन एसएल आपका यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए, इस लेवल पे कहीं पे होना चाहिए, ऐसे टाइप का हमने बोला था यहाँ पे चार्ट को रीड करते टाइम। लेकिन मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया बट यहाँ पे सेलिंग में आने लगा। जब ये कैंडल सेलिंग में आने लगा था तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया था कि आप क्या करो, इस एसएल को पोस्ट टू पोस्ट ला लो या यहाँ कहीं पे ला लो, अब ये मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला। क्यों नहीं जाने वाला है? क्योंकि इसका जब ब्रेकआउट कर दिया, ये जो लेवल आपको दिख रहा है, इस लेवल का जब ब्रेकआउट कर दिया तो इसको स्पाइक में जाना था, बट यहाँ पे स्पाइक में ना जाने के चलते यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, स्पाइक में तो गया ही नहीं बट उसके क्या किया, यहाँ पे उसके अपोजिट ही ट्रेड बना दिया। यहाँ पे मीन्स यहाँ पे बड़ा सा रेड कैंडल बनाया, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस हो गया था कि अब मार्केट तो टोटली साइडवेज रह गया था। और मैंने डायरेक्ट बोला था कि अगर किसी का चल रहा है यहाँ पे, अब मार्केट साइडवेज हो गया, अब आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, आप यहाँ पे एसएल लगाओ, आप यहाँ पे एसएल ले लो, या हो सके तो कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर दो, या थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट भी चल रहा है तो वहां पे एग्जिट कर दो। अब मार्केट नहीं जाएगा। क्यों?
क्योंकि मार्केट को अब लिक्विडिटी लेने की जरूरत ही नहीं थी यार। मार्केट में जो भी यहाँ पे सेलर्स हुए थे या जो भी यहाँ पे बायर साइड हुए थे, उनका मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी ले चुका था। अब मार्केट को डाउन साइड आने के कोई मतलब ही नहीं बनता, यहाँ पर तुक ही नहीं बढ़ता। अगर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये साफ साफ है कि साइडवेज होने वाला है। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बोल दिया था कि अब साइडवेज होने वाला है, इसीलिए मैंने किया था 2:30 बजे लाइव को ही एंड कर दिया था और मैं बोला था ओवर ट्रेडिंग कोई भी नहीं करेगा। तो इस तरह से चार्ट को रीड किया जाता है और इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से अगर कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन मिला हो, और इस वीडियो में हमने क्या क्या बात किया है, पहली हमने चार्ट रीडिंग बात किया कि चार्ट रीड कैसे करते हैं, दूसरी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तीसरी ट्रेड को पिन पॉइंट एंट्री कैसे करते हैं, क्या क्या देखा जाता है मार्केट में। तो यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। और गाइस मैं भूल गया था आपको बताना, यहाँ पे एंट्री से पहले मैंने बैंक निफ्टी को तो देख के कंफर्मेशन किया था, बट यहाँ पे आपको यहाँ पे एक वॉल्यूम भी देखना होता है। वॉल्यूम कब देख सकते हैं, प्रीमियम के चार्ट पे अगर जाओगे तो वहां पे दिखेगा ये ज्यादा ड्रॉ डाउन नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। ये कंफर्मेशन की एक और होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।